सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th में आपका जो इंग्लिश और जो आपका मैथमेटिक्स होता है उसका प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है, क्या क्या तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स आपके इंग्लिश में और 20 मार्क्स आपके मैथ्स में, किस तरीके से आपको इनमें मार्क्स मिलते हैं और कैसे आप इसमें से फुल मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका जो इंग्लिश है और जो मैथमेटिक्स है उनका प्रैक्टिकल नहीं होता है। वैसे तो जनरल लैंग्वेज में उनको प्रैक्टिकल ही बोलते हैं बच्चे या फिर बोला जाता है, बट उनका जो मतलब 20 मार्क्स ये होते हैं इनको बोला जाता है इंटरनल असेसमेंट। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर भी देख सकते हो, यहाँ पर जो आपके 80 मार्क्स का तो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है आपका इंग्लिश का एंड मैथ्स का, और आपके जो 20 मार्क्स होते हैं इंग्लिश एंड मैथ्स में उनको बोला जाता है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे मैथ्स में और इंग्लिश में आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो आपका बेसिकली आपका एक प्री बोर्ड हो गया, प्री बोर्ड भी इन द सेंस कि आपके जो दिसंबर के मंथ में या जनवरी के मंथ में एग्जाम होते हैं, आपके क्लास टेस्ट होते हैं या फिर आपके हाफ ईयरली के आपके मार्क्स होते हैं, उन सब मार्क्स को कंबाइन करने के बाद उनकी परसेंटेज निकालने के बाद वो 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपको उसमें से दिए जाते हैं दोनों इंग्लिश एंड आपके मैथ्स में। और जो बचे हुए 10 मार्क्स आपके हो गए उनका आपका होता है बेसिकली कोई मॉडल हो गया या फिर आपका कोई प्रैक्टिकल हो गया। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको जो मार्क्स है 20 मार्क्स, वो आपको किस तरीके से दिए जाते हैं। 10 मार्क्स तो 10 या फिर 5 मार्क्स या फिर स्कूल पर भी डिपेंड करते हैं, स्कूल कई बार अपना रेशो चेंज कर देता है। यहाँ पर इसमें से हाफ मार्क्स मीन 10 मार्क्स तो आपके होते हैं क्लास टेस्ट के, आपका क्लास में बिहेवियर क्या है, आपकी क्लास की अटेंडेंस कितनी है, आपके क्लास में आप मतलब कि अपनी जो नोटबुक है, क्लास नोटबुक है, उसको कंप्लीट है या नहीं है, ये 10 मार्क्स आपको उस तरीके से मिल जाएंगे। बचे हुए जो 10 मार्क्स है इसमें से 5 मार्क्स की आपका स्पीकिंग स्किल्स होता है और 5 मार्क्स आपकी लिसनिंग आपकी स्किल्स होता है। मींस आपको यहाँ पर डिबेट करा ली जाएगी या फिर आपको कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बोलना होगा क्लास में सबके सामने। या आपका जैसे आपके 10th क्लास में हुआ था सेम इस तरीके से आपका जो लिसनिंग और स्पीकिंग का जो स्किल्स का टेस्ट होता है वो कराया जाता है। आपको एक स्पीकर में 2 पर्सन की आपकी कन्वर्सेशन जो सुनाई जाएगी या फिर कोई स्टोरी सुनाई जाएगी, उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो आपको मतलब पूछे जाएंगे और आपको बताने होंगे। तो ये आपका स्पीकिंग का टेस्ट हो जाता है, लिसनिंग का और स्पीकिंग का इस तरीके से आपका टेस्ट हो जाता है। ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें आप जितना अच्छा स्कोर करते हो उतने फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। क्लास 11th में ऑलमोस्ट आपको 20 में से 15 प्लस हर एक बच्चों को मिल जाते हैं अगर उसने क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर रखे या फिर जो उसने स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट हुआ उसमें भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो यहाँ पर 15 प्लस मार्क्स आपको वेरी इजिली मिल जाएंगे। तो उसको बोला जाता है इंटरनल असेसमेंट। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जो 20 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स तो आपके बेसिकली क्लास टेस्ट और जो आपका क्लास बिहेवियर है, क्लास की नोटबुक है, क्लास में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसी के होते हैं, और 10 मार्क्स आपके होते हैं आपके मॉडल या फिर आपके प्रोजेक्ट के। काफी स्कूल्स में आप स्टूडेंट्स को मैथ्स का कोई मॉडल या फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, या फिर काफी स्कूल्स में जैसे एनुअल फंक्शन होता है, ये एग्जीबिशन लगता है, वहां पर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो मैथ्स को, उसके भी आपको 10 मार्क्स दे दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर मतलब जो 20 मार्क्स है ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, ये टीचर के एक तरह से हाथ में होते हैं। टीचर चाहे तो आपको बिना मॉडल या बिना उसके भी आपको मार्क्स दे सकता है, अगर टीचर मतलब आपके सामने टीचर की इमेज एक अच्छी है। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश और आपका जो मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं बोलते वैसे, जनरल लैंग्वेज में प्रैक्टिकली बोला जाता है, बट इसको बोला जाता है इंटरनल असेसमेंट। इस तरीके से आपको 20 मार्क्स यहां पर मिल सकते हैं। कैसे आप ज्यादा गेन कर सकते हो, अपना मार्क्स अच्छे ला सकते हो, अपने जो क्लास नोटबुक है उसको अच्छे से बना के रखना, टीचर के साथ भी एक अच्छी इमेज बना के रखना, साथ साथ अपनी क्लास में अटेंडेंस पूरी रखना, और अपने जो क्लास टेस्ट है उनको भी अच्छे से देते रहना। मतलब सब में आपके अच्छे मार्क्स ही होने चाहिए। वैसे जिसमें भी आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वही आपको वही टेस्ट के मार्क्स आपको फाइनल में 20 मार्क्स में जो है वो मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका जो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का जो इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स है, इस तरीके से आपको दिए जाते हैं। होप करता हूँ आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। बाकी अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड मैंने काफी हेल्पफुल वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, थ्योरी वीडियोस, डेरिवेशन वीडियोस, आपके न्यूमेरिकल वीडियोस, सभी वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस तरीके से रहता है आपका मैथ्स एंड इंग्लिश का इंटरनल असेसमेंट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।